अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जी आज हमारे इलाके में बहुत खूबसूरत सी बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम बहुत ही प्यारा हो गया। ये देखें जी, हमारे पौधे भी धुल के साफ़ सुथरे हो गए और इतने खूबसूरत फ्रेश हो गए हैं। तो मैंने कहते हैं खूबसूरत मौसम में क्यों ना पकौड़े बनाए जाएँ। तो हर चीज़ धुल के खूबसूरत फ्रेश फ्रेश हो गई है। तो इसलिए हम ना जो है आज इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हुए पकौड़े बनाने लगे हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं प्याज, आलू, सब्ज़ मिर्च, पालक और मेरे पास थी गोभी। फूल गोभी जो होती है वो भी हम पकौड़ों में ऐड करेंगे, जिस वजह से पकौड़े बहुत ही मज़ेदार से बन जाते हैं। तो काफ़ी अरसे के बाद बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम जो उनसे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा हो गया। ठंड काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए हमने सोचा कि हम पकौड़े बनाते हैं, साथ फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं। तो फ्राइज़ बनाने के लिए जो सा मैंने आलू को फिंगर चिप्स की शक्ल में काट लिया था, और इसमें मैंने लिए 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा। इसके अंदर दड़ा मिर्च डाली, नमक डाला, ये सब चीज़ें डाल के थोड़ी सी अजवाइन भी डाल लीजिए और डाल के पकौड़ उनके ऊपर फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर दें। तो आपने फ्राइज़ को खुशक रखना है, उसके ऊपर लगाते जाएंगे, अच्छी तरह हाथों से मलते जाएंगे, तो वो जो है पाउडर जो हमने बनाया हुआ था बेसन और कॉर्नफ्लोर मैदे का, वो फ्राइज़ के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएगा। और ये देखिए हमारे कितने खूबसूरत से क्रंची से फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम करने लगे हैं पकौड़ों की तैयारी, जिसके लिए मैंने ले लिया पालक को मैंने धो के फ्रीज़ किया हुआ था, ये मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया। तो इसके अंदर मैंने पकौड़ा मसाला ऐड कर दिया है, 3 चम्मच पकौड़ा मसाला डाला है। तो इसके अंदर भरी कटे हुए प्याज डाल दें, और जी आपको अगर प्याज ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें। मैंने प्याज थोड़े से कम डाले हैं क्योंकि बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद है। तो इसमें ज़्यादा सारे आलू काट के डालेंगे। आलू बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे से बना के आपने डालने हैं, जिससे जो उनसे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो अगर सब्ज़ी की कटिंग बहुत अच्छे से की जाए तो बहुत अच्छे मज़ेदार से हमारी जो है ना चीज़ तैयार हो जाती है। तो ये देखें आलूओं को मैंने इस शेप में काटा है, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे करके ना। तो साथ में 2 से 3 सब्ज़ मिर्च ले ली थी, उनको भी बारीक काट के अंदर डाल लीजिए। सब चीज़ें डाल के तो इसके अंदर अब आपने बेसन डाल देना है। तो ये मेरे पास छोटी गोभी पड़ी थी, बड़ी प्यारी सी ना, छोटा सा फूल गोभी का था, फूल गोभी। तो इससे पकौड़ों में ना बहुत खूबसूरत सा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। तो अगर आपके पास शिमला मिर्च हो वो भी डाल सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं। तो लेकिन मैंने सिर्फ इसमें फूल गोभी डाली है। छोटे छोटे बारीक बारीक पीस करके उसके फूल जो से हैं छोटे साइज़ के बना लेने हैं, और वो अंदर डाल दें। और इसके अंदर मैंने छान के बेसन डाल दिया था। तो आपने बेसन जो सा पहले गीला नहीं करना, वेजिटेबल का बहुत सारा पानी अपना निकल आता है, इसलिए कोशिश किया करें कि बेसन जो सा ऐसे डाल के तो फिर उसको मिक्स करें। तो ये मैंने इसमें छोटा चम्मच जो सा है, आधे से भी थोड़ा कम मीठा सोडा भी इसमें ऐड किया था। इससे पकौड़े जो से बहुत मज़ेदार से नरम से बनते हैं। पकौड़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि इसमें आप थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर दें। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सारा पानी डाला है, बिल्कुल पानी आपने ध्यान से डालना है। अगर ज़्यादा पानी डाल गया तो ये जो है अपना मटीरियल ख़राब हो जाएगा। तो क्योंकि सब्ज़ी का अपना पानी बहुत सारा निकल आता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। क्योंकि चम्मच से करना जो सा इतना अच्छा मिक्सिंग नहीं होती, तो इसलिए मुझे हाथ से ही मिक्स करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं पकौड़ों को हमेशा जो सा हाथों की मदद से मिक्स करती हूँ। तो हाथों से मिक्स करने से यह है कि हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है और पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और यमी से बनते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि पकोड़ों को हाथ से जितनी अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और हाथ से ही बनाएंगे तो वो पकोड़े आपके बहुत मज़ेदार बनेंगे, बजाय इसके कि आप चम्मच से ये सारा काम करें। ये देखें जी कितना खूबसूरत सा हमारा ये बन के तैयार हो गया। तो अब हम अच्छी तरह से ऑयल गर्म करेंगे। अभी मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे तो ऑयल गर्म ही है। तो ये आपने देखे बेसन को इतना रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, ना ज़्यादा सख्त रखना है। तो बस ये हमने पकोड़े जो उनसे फ्राई करना शुरू कर दिए। तो ये हमारे फटाफट झटपट जो उनसे पकोड़े बन के रेडी होते जा रहे थे, बहुत ही मज़ेदार से, क्रिस्पी से, क्रंची से। और साथ मैंने पुदीने और सब्ज़ धनिए की चटनी बना ली। तो अब ग्रीन चटनी जो सी है वो तो पकोड़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आप चाहें तो केचप भी खा सकते हैं, लेकिन चटनी से जो सा पकोड़ों का बहुत अच्छा मज़ेदार सा जायका बनता है। तो ले जी हमारे जो है डिश बन के तैयार हो गई हैं। दोनों चीज़ें बन के इंजॉय करें, बारिश को इंजॉय करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जिसने हमें प्यारी प्यारी मज़ेदार सी नेमतें अता फरमाई हैं। तो चलें जी आप भी ज़रूर बनाएं और बारिश को इंजॉय करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।